मिलिए आज प्रदीप कुमार से जो 7 to 10th जेपीएससी में इनका सिलेक्शन हुआ है। डीएसपी के पोस्ट पे 38 रैंक है। और आज हम आपको इसलिए मिलवाना चाह रहे थे कि बहुत सारे छात्रों ने पूछा था कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी और क्या क्या किया था, क्या सीढ़ियाँ थी, क्या इनका उम्मीद था और किस प्रकार से ऊपर तक आए थे। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहला चीज आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि ये बहुत साधारण तरीके से तैयारी शुरू किए और बहुत उच्च स्तरीय तैयारी किए और इनसे जितना उम्मीद मुझे था उतना मिला। मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं कि आपके सामने ये अपना जितना जीवन में सफलता का राज खोलें, बताएं कैसे तैयारी किए थे, क्या किन किन पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा था, क्या पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, ये सारी बात आपको। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरा सिलेक्शन जेपीएससी के थ्रू झारखंड पुलिस सेवा में हुआ है। मेरी रैंक 38 आई। जैसा कि सर ने बताया मुझे आप लोगों को बताना है कि मेरी कैसे जर्नी रही और मैंने अपनी तैयारी कैसे की और मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपके फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जिसके लिए मैं अपने फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फैमिली नहीं रहेगी तो आपको पेशेंस फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2018 के अंत से। सबसे पहले मैं श्री NN पांडे सर के संपर्क में आया और मैंने अपनी जो इनिशियल तैयारी थी वो मैंने आचार्य IAS अकेडमी बोकारो से की। और कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से बहुत मदद मिला, क्योंकि वहाँ से मेरे बेसिक्स क्लियर हुए। और मैंने एक चीज़ सीखा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इवेंचुअली आप करंट से भी कोरिलेट। और मैंने अपनी पूरी तैयारी बोकारो में रह के की। और जो सबसे बड़ी मिथ होती है कि आपको बाहर जाना होगा, आपको रांची जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, मैं इन सब बातों पे नहीं मानता। मेरे विचार से अगर आप तैयारी करते हो, चाहे आप बोकारो में करो, चाहे आप अपने घर में करो, चाहे आप रांची में करो, तैयारी तो सिर्फ आपको ही करनी है। तो मैं बाहर नहीं गया। और एक बात है कि जो टीचर हैं वो आपको सिर्फ गाइड करेंगे, पढ़ना आप ही को है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही आसान सेंटेंस नहीं है, क्योंकि टीचर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना टीचर ही कहीं ना कहीं चैनलाइज करते हैं आपके एफर्ट को, आपके वर्क को। वरना पता चलेगा कि आप उस टॉपिक में टाइम लगा रहे हो जहाँ आपको टाइम नहीं लगाना था। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ कि जो मैंने फॉलो किया। मेरी बुक लिस्ट बहुत शॉर्ट थी, बट मैंने स्टैंडर्ड्स बुक को ही फॉलो किया। जैसे अगर बात करें एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री, तो मैंने NCERT को फोकस किया। और मेंस के टाइम एंशिएंट मेडाइवल का सिलेबस बहुत कम है, तो मैंने इंटरनेट के हेल्प से वैल्यू एडिशन किया। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इनफ है। और मैं बताऊंगा कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैंने मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री मतलब स्किप करने वाला हूँ, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके लिए स्पेक्ट्रम मेरे लिए काफ़ी थी। और फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप NCERT फॉलो कीजिए। इंटरनेट में एक दो, जैसे एक वेबसाइट है PMF IAS, ठीक है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा है, इकोनॉमी का सिलेबस जेपीएससी में बहुत बड़ा है। इकोनॉमी के सिलेबस के साथ आपको खेलना है, तो इकोनॉमी में आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। और जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, आप करंट से कोरिलेट कर पाइएगा। वरना आप कितना भी करंट पढ़ते रह जाइए, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो मेरा सबसे पहले यही सजेशन रहेगा, मनाज सर से या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लें। और उसके बाद जितना ज़्यादा करंट अफेयर हो सकता है ना, उसको पढ़ें और स्टैटिक और करंट को कोरिलेट करें। ये आपके आंसर्स में एक मतलब एक आपको अलग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराएगा। फिर अगर बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी में आप 11-12 के NCERT आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको देख सकते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स देख सकते हैं। एंड देन लक्ष्मीकांत तो बेसिक बुक है, वो तो आपको पढ़नी ही होगी। देन आफ्टर आप करंट अफेयर से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, करंट अफेयर। और यहाँ पे स्टैटिक को आपको ये करना है, जो भी करंट न्यूज है उसको आप स्टैटिक से कोरिलेट करो। जैसे महाराष्ट्र का ही असेंबली वाला न्यूज है, तो उससे आप स्टैटिक से कोरिलेट करो कि अच्छा एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ होता है। तो करंट और स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करें इन्वायरमेंट, तो PMF IAS या शंकर IAS के नोट से हो जाएगा। फिजिक्स और बायो का तो उतना सिलेबस है नहीं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स NCERT एनफ है। और साइंस टेक आप करंट और इंटरनेट के मटेरियल्स। तो ये कहीं ना कहीं इन बेसिक्स बुक को मैंने फॉलो किया, क्योंकि मेरा मानना है कि आप 10 बुक अगर पढ़ते हो तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना फ़ायदा अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मंत्र था और मैंने इसको फॉलो किया।
ठीक है सर, जर्नी के बारे में बताऊंगा कि प्री से इंटरव्यू और इंटरव्यू से सिलेक्शन का मेरा मेरा जर्नी क्या रहा। जैसे अगर मैं प्री की बात करूं तो जैसे मैं तैयारी करने गया था तो पांडे सर ने कहा, स्टार्टिंग से कहा था कि प्री पढ़ के कभी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। प्री से आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हो बट मेंस के क्वालिटी आंसर नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने हमेशा ध्यान दिया कि अगर मैं प्री की तैयारी करूं तो साथ में मैं मेंस का भी वैल्यू एडिशन करता रहूं, सो दैट जब मैं मेंस की तैयारी करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में कर रहा हूँ कि इंडिया में हिमालय है, हिमालय के माउंट एवरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं मैं उसका फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट, जैसे हिमालय कैसे बना, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, तो मतलब मैंने इतना कंटेंट जुगाड़ करने का ट्राई किया सो दैट मैं मेंस में क्वालिटी आंसर लिख सकूँ। सेम मेरा सब कुछ क्वालिटी में था। पॉलिटी में आपको प्री में एमसीक्यू आएंगे कि अच्छा प्रीएम्बल को किसने क्या कहा, प्रीएम्बल कब मतलब अमेंड हुआ, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, मेंस ओरिएंटेड पढ़ सकते हो। अच्छा प्रीएम्बल के सारे कीवर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, क्यों ऐड हुआ, अगर 1976 में सेकुलरिज्म ऐड हुआ तो क्यों ऐड हुआ, आज क्या जरूरत है। तो मतलब आप करेंट पीटी को आप ऐसे पढ़ो ना, किसी पीटी मत पढ़ो, पीटी और मेंस पढ़ो, और जैसे ही एग्जाम आने लगे, मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले बाकी रहे, तो आप थोड़ा पीटी ओरिएंटेड हो जाओ कि ठीक है आपको थोड़ा फैक्ट्स मगअप करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पीटी क्रैक नहीं करते हो तो फिर मेंस की तैयारी का कोई फायदा नहीं। फिर बात करें अगर मेंस आंसर राइटिंग की, तो मेंस आंसर राइटिंग में मेरा तो यही कहना होगा कि मेंस आते आते आप ट्राई करो कि जितने भी झारखंड में जीएस हैं कम से कम एक आप जीएस कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। और मेंस में आप जितना ज़्यादा आंसर लिख सकते हो, जितना ज़्यादा आंसर लिख सकते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल है टीचर का, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो, आपके हिसाब से तो आप बेस्ट लिख रहे हो, मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि मेरा सारा आंसर बेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ अपने टीचर्स के संपर्क में रहा। जैसे मैं NN पांडे सर के संपर्क में रहा, मैं श्री अमित पाठक सर के संपर्क में रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है तुम लिख ठीक रहे हो, यहाँ पर ये एडिशन हो सकता है, यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं टीचर्स का गाइडेंस रहा, ठीक है। और अगर बात करूँ मेंस आंसर राइटिंग, तो मेंस आंसर राइटिंग में हमेशा आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। आपको पेज नहीं भरने हैं कि अगर मैं 8 पेज लिख दूंगा तो बहुत हो जाएगा और 4 पेज में नहीं होगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि मैंने अपने मेंस के आंसर में कोई भी आंसर 4.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है। तो और हमेशा आप ट्राई कीजिए ना कि आप अपने आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स डाला कीजिए, सो दैट उससे इम्पैक्ट पड़े। कोरिलेशन कीजिए, कोरिलेशन इन द सेंस आप थोड़े फ्लो चार्ट बना लीजिए, जहाँ प्लेस मिले डायग्राम बना दीजिए। उससे क्या होता है, उससे आपका आंसर तो अच्छा लगता है, प्लस एग्जामिनर को भी मतलब एक अच्छा लगता है कि नहीं इसको पता है। और प्लस अगर आप कीवर्ड्स यूज करते हो ना, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज है, इसको कहीं ना कहीं जो एक डेप्थ चाहिए जेपीएससी के लिए उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं इसमें, सपोज कीजिए जैसे इकोनॉमी में आप लिखते हो कि इंडियन इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक चीज को बनाने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि इन इंडिया द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई, दैट्स व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग। अगर मैं इस तरह के कीवर्ड जैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो या फिर दूसरे कीवर्ड्स में यूज करूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट बनाता है। बाकी फ्लो चार्ट हमेशा तैयार रखिए। बाकी आपके डायग्राम्स, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको स्कोप मिलता है तो आप कीजिए। और एक मिथ होता है कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, 15 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और हमेशा क्वांटिटी पे नहीं, बिल्कुल क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो बट क्वालिटी वाइज पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। तो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप को बिल्कुल मतलब सबसे काट लीजिए एक तरीके से, अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर बात करें जैसे मैं और एक बात फिर से जो मेरे दोस्त हैं वो देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बाहर जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप घर से भी तैयारी कर सकते हो। मेरे ऐसे बहुत जानने वाले हैं जो घर से तैयारी की है उन्होंने, क्योंकि एट द एंड आपका एफर्ट मायने रखता है, आपकी हार्ड वर्क मायने रखती है। चाहे आप हार्ड वर्क बोकारो में रह के कीजिए, अपने घर में कीजिए या दिल्ली में जाके कीजिए। बाकी टीचर्स तो आपको हर जगह मिलेंगे, टीचर्स आपको सिर्फ गाइड करेंगे, हार्ड वर्क आपको करना है। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास है, बाकी इंटरनेट का जमाना है, आप कंटेंट खोजते रहिए और कहीं ना कहीं इसी तरह तैयारी कीजिए। तो मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं ही अपना बताता हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा कि मैं यहीं से करूँगा और शायद मेरा डिसीजन अच्छा था। और जैसे लास्ट में बात होती है इंटरव्यू की, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आपका मेंस कहीं ना कहीं आपको मेंस से सिलेक्ट करवाता है, तो अगर आपका मेंस अच्छा है
तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। और मेरे हिसाब से इंटरव्यू की कभी तैयारी नहीं होती, जिस दिन से आपने पीटी की तैयारी स्टार्ट की है उसी दिन से आपका इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जैसे बताना चाहूँगा कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इंटरव्यू में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि गांधी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने इंटरव्यू के दौरान तो कहीं नहीं पढ़ा मैंने वो पढ़ा था पीटी और मेंस के दौरान, मुझे काम आ गया। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था इंटरव्यू के टाइम, वो मैंने पीटी और मेंस के टाइम पढ़ा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू मतलब आप मेंस को ऐसे पढ़ो ना, मतलब आप कोई भी टॉपिक को पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से पढ़ो, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। और यही थी मेरी जर्नी। और मतलब बस अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर देना है कि आप 10 बुक से पढ़ रहे हो या ये कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं टीचर्स के संपर्क में रहिए और आपको लगता है तो आप अपने 2-4 दोस्त जो आपको लगता है पढ़ने वाले हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करते रहिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे जो शायद आपसे मिस हो गए होंगे। तो यही थी मेरी जर्नी। और मैं अपनी बातों को इस तरह एंड करूँगा कि जेपीएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बस आपको लगे रहना है। और जैसे झारखंड में एग्ज़ाम का कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी हो जाए लेट हो जाए, बट आपको हमेशा तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर आपसे आगे चले जाते हैं। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को एंड करता हूँ और लास्ट में यही बोलूँगा, मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑल्दो ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि इंग्लिश मीडियम में झारखंड के लिए ऑल्दो मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और जो कंटेंट अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी होगी, बाकी आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा इसमें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सर के संपर्क में रहिए। अगर आप बोकारो में हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करने होंगे। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट मैंने मिस किया कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रही तो ऑल्दो सॉफ्ट कॉपी ही पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर कुछ स्किप हो जाता है तो एडिटोरियल पढ़िए। ठीक है, और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं मेहनत करते रहिए और किसी का देखा देखी मत कीजिए, कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, अपनी मेहनत करते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि आज मैं बता रहा हूँ, मैं कैमरे के इस साइड हूँ और आप कैमरे के उस साइड हैं, मैं चाहता हूँ कि 1 साल बाद जब अगली जेपीएससी का रिजल्ट निकले आप भी कैमरे के इस साइड हो। थैंक यू।